खबर है कि रूस पर यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव का कहर ऐसे टूटा है कि रूस के 4 एयरबेस के साथ रूस के 41 विमान भी तबाह हो गए। अनुमान है कि पुतिन को 7 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है और 18 महीने की गुप्त रणनीति ने मॉस्को को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। ये रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए। रूस की वायु शक्ति के 41 विमान राख का ढेर बन गए। रूस को यूक्रेन ने अपनी ड्रोन ताकत से 7 अरब डॉलर का नुकसान का जख्म दिया है। यूक्रेन ने न विमान भेजे, न मिसाइल दागी, न ही सैनिकों ने हमला किया, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर के जरिए यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर तक साइबेरिया तक में तबाही मचा दी और उसके वीडियो सबूत भी जारी कर दिए। यूक्रेन ने इस बार बहुत चालाकी दिखाई। बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह उसने रूस को घेरने के लिए जाल बनाया। पहले यूक्रेन ने शांति वार्ता में रूस को उलझा दिया। उसके बाद रूस पर ड्रोन अटैक का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 18 महीने में रची गई थी ऑपरेशन की प्लानिंग। जेलेंस्की और वासिल माल्युक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। यूक्रेन सुरक्षा सेवा के प्रमुख हैं वासिल माल्युक। यूक्रेन ने बहुत ही सदी हुई जंगी रणनीति बनाकर रूसी एयरबेस पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ड्रोन्स को बनाया गया प्रमुख हथियार। ट्रक में लोड करके भेजे गए थे ड्रोन। सभी ड्रोन लकड़ी के केबिन में थे। केबिन को रिमोट के जरिए खोला गया। केबिन के छत खुलते ही ड्रोन्स बाहर निकले। बाहर निकलते ही बॉम्बर विमानों को निशाना बनाया। ड्रोन सीधे रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे विमानों को धुआं कर चुके थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रकों से ड्रोन निकलते और रूसी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे। रूस के इरकुत्स्क और मुर्मांस्क जैसे इलाकों में हमले की पुष्टि हुई, लेकिन रूस ने नुकसान का पूरा ब्यौरा नहीं दिया। इरकुत्स्क के गवर्नर ने माना साइबेरिया में इस तरह का हमला पहली बार हुआ। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखते हुए इस ऑपरेशन की सफलता के लिए टीम को बधाई दी। शानदार नतीजा रहा। 1 साल 6 महीने 9 दिन पहले प्लानिंग की शुरुआत की गई। हमारा सबसे लंबी रेंज का ऑपरेशन था। रूस के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान, आमूर एयरबेस तबाह हैं। यूक्रेन ने दुनिया को भी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए बता दिया कैसे ड्रोन्स ऑपरेशन के जरिए भी रूस जैसे ताकतवर देश को जख्म दिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब जिसने रूस को ऐसी गहरी चोट दी है कि पुतिन बौखलाए घूम रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे रणनीति के साथ 1.5 साल की तैयारी के बाद जिस तरीके से हमला किया गया, उसमें सबसे कारगर था ये अपने आप में ड्रोन जिसका नाम बताया जा रहा है $3,000 का FPV ड्रोन, जिसकी लागत $3,000 बताई जा रही है। FPV ड्रोन की जो रेंज होती है वो 100 से 150 किलोमीटर दूर की होती है। कम ऊंचाई पर उड़ता है ये FPV ड्रोन। धीमी गति होने की वजह से रडार से पकड़ से काफी दूर होता है ये, और ऑटोनोमस नेविगेशन से सारा कंट्रोल होता है। और यही वजह है कि इस ड्रोन ने ऐसा कमाल दिखाया जब रूस को यहाँ पे बड़ी चोट दी गई और यहाँ पे बड़ी रणनीति के साथ बड़ा घाव दिया गया। तो रूस पर यूक्रेन के हमले की बात हो रही है और सबसे घातक हमले के बाद अब दुनिया में परमाणु वॉर छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के ताजा हमलों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कानूनी रूप से यह अधिकार दे दिया है कि वो यूक्रेन के हमले का जवाब परमाणु हमले से दें। क्यों रूसी सिद्धांतों ने मचा दी है दुनिया में खलबली? रिपोर्ट देखिए।
творится, я не знаю даже, что это. पुतिन बेहद क्रुद्ध, अब होगा परमाणु युद्ध। ज़ेलेंस्की ने उकसाया, पुतिन को भड़काया। अब महातबाही तय, दुनिया को परमाणु वॉर का भय। उनासी साल 9 महीने और 27 दिन पहले जापान ने जो गलती अमेरिका को भड़काकर की थी, वो चूक अब ज़ेलेंस्की ने कर दी है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम देकर दुनिया की महाशक्ति रूस को दहला दिया है, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि 79 साल पहले दुनिया ने जो महातबाही की तस्वीर देखी थी, वो एक बार फिर दुनिया को दहलाने वाली है। कैलेंडर बदला, साल बदले, लेकिन नहीं बदला तो दुनिया पर मंडराता न्यूक्लियर वॉर का खतरा। और इस बार खतरे की घंटी बजी है रूस से और महातबाही को न्योता दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। 1 जून 2025 की तारीख रूस और यूक्रेन की तरफ से किए गए सबसे बड़े हमले की तारीख है, जिसमें रूस के एयरबेस तबाह हो गए। रूस अपने जिस वायु शक्ति पर नाज करता था, उसके घमंड का तामीर ढह गया। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के 41 विमानों को राख कर दिया। यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले के जरिए रूस को $7 अरब के नुकसान का जख्म दिया है और यूक्रेन ने यह सब बेहद शातिरी के साथ रूस को शांति वार्ता में उलझा कर किया, जिसने अब पुतिन का गुस्सा और भड़का दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मिजाज समझने वाले रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन को इस गलती की सजा वही देंगे जो अमेरिका ने जापान को दिया, क्योंकि इस बार यूक्रेन ने रूस के उन हवाई ठिकानों को निशाना बनाया है जो रूसी एयरफोर्स की रीढ़ माने जाते हैं और यूक्रेन की पहुंच से बेहद दूर माने जाते हैं। इरकुत्स्क यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर तबाह। मुर्मांस्क यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर तबाह। रियाजान यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर तबाह। इवानोवा यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर तबाह। आमूर यूक्रेन से 6162 किलोमीटर दूर तबाह। जाहिर है यूक्रेन का यह हमला ठीक रूस के दिल पर किया गया है, इसलिए यह आशंका गहरा गई है कि अब यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव के जवाब में पुतिन यूक्रेन के शहरों पर बरसाएंगे परमाणु बम। और इस आशंका को मजबूती इसलिए भी मिल रही है क्योंकि रूस के कम से कम 8 सिद्धांतों में यह दर्ज है कि अगर दुश्मन रूस को अंदरूनी चोट दे तो रूस दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। मसलन अनुच्छेद 4, अगर सैन्य संघर्ष बेकाबू हो गए तो शत्रु को समाप्त करने के लिए रूस को परमाणु हमले का हक है। अनुच्छेद 5, अंतर्राज्यीय संबंध बिगड़ जाएं तो दुश्मन को रोकने के लिए रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अनुच्छेद 11, 15B, 18, 19C और 19D रूस को दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। खासकर रूस के मूल सिद्धांतों में 19C का उल्लंघन को आधार बनाकर पुतिन जब चाहे यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि अगर दुश्मन की कार्रवाई में रूसी संघ के महत्वपूर्ण या सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचे तो रूस अपने दुश्मन से परमाणु हमले की मदद से बदला ले सकता है। कुल मिलाकर
अब ये सिर्फ पुतिन के हाथों में है कि रूस यूक्रेन के अब तक के सबसे बेहद घातक हमले का जवाब परमाणु हथियार का बटन दबा कर देते हैं, या फिर रूसी इतिहास के सबसे घातक चोट पर सिर्फ बिलबिला कर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़े हमले के बाद यहां पर रूस में धुआं तो हो गया, लेकिन अब बारी पुतिन की है। लिहाजा पुतिन की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है, और सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग जगह जहां पे बॉर्डर्स है, वहां पे आर्सेनिक मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। अब इस मिसाइल की खासियत क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल इस मिसाइल की जो खासियत है, कितना घातक है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प यहाँ पे जानकारी है, क्योंकि ये जो टाइप है ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसकी रेंज है 1000 से 5500 किलोमीटर, रफ्तार है 1,30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है ये। और जो खासियत है, डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है ये मिसाइल। सटीकता, एक साथ कई टारगेट को भेदने की क्षमता है इसमें, और जो क्षमता और भी है वो क्या है, वो जरा वो भी जान लीजिए। परमाणु और वॉरहेड ले जाने में सक्षम है ये मिसाइल, और यही वजह है कि अब इसके जरिए रूस यहां पर ज़ेलेंस्की को बड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो हथियारों की क्षमता आप जान पा रहे थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने विश्व को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ झोंक दिया है, और इसका अलार्म भी बज गया है। रिपोर्ट देखिए। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करने वाला है? क्या दुनिया पर एक बार फिर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है? ये दो तस्वीर जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को एक जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है, अमेरिका में तबाही मचाता है, लेकिन जापान की इस गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला किया, जिसकी गवाही आज भी देखने को मिलती है। लेकिन आज फिर से वही हालात हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जारी जंग और तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। सीज़फायर पर बात होने से पहले ही रूस यूक्रेन के बीच बढ़े विवाद ने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। यूक्रेन ने रूस पर हमला करके तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है, और रूस ने इसकी तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। 1945 जैसे हालात फिर से बन रहे हैं। जो गलती जापान ने अमेरिका पर हमला करके की थी, वही गलती आज यूक्रेन ने रूस पर हमला करके कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है, और किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला हो सकता है। रूस के पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिनसे दुनिया तबाह हो सकती है। रूस के प्योत्र वेलेकी वॉरशिप से दुनिया के ताकतवर देश भी घबराते हैं। रूस की परमाणु क्षमता, FAS के मुताबिक रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार, 4,380 हथियार हरदम तैयार रहते हैं, 1,710 रणनीतिक हथियार तैयार हैं, 870 जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 640 पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, 200 भारी बम वर्षक विमानों में है। रूस के परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का फैसला राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में है, और वो जब चाहे परमाणु हमला कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन रूस के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। रूस सैनिक 29 लाख, यूक्रेन 11 लाख, लड़ाकू विमान 1511, यूक्रेन 98, टैंक रूस के पास 12,240, यूक्रेन के पास टैंक की संख्या 2,596, बख्तरबंद गाड़ियां रूस के पास 30,112, यूक्रेन के पास 12,303, तोपखाना रूस के पास 7,571, यूक्रेन के पास 2,040। चाहे सैनिक हो या लड़ाकू विमान, हर स्तर पर रूस सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है, और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर यूक्रेन ने परमाणु बम से हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब उस नक्शे को जरा गौर फरमाइए। ये युद्ध आमने सामने के युद्ध से कहीं ज्यादा सपोर्टर्स का युद्ध होते जा रहा है। रूस और पोलैंड की ये दूरी ये बता रही है कि क्या ये दूरी है, लेकिन इस दूरी को अगर मिसाइल तबाही का जो हथियार अगर वो पाटना चाहे तो कितने मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर ओरेशनिक की स्पीड की अगर हम बात करें तो चुटकियों में और मिनटों में बात होगी, यानी कि रूस और पोलैंड की अगर दूरी की बात करें तो हमारे पास ये जो पूरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इसमें नक्शा आपको बताएगा कि रूस और बेल्जियम की दूरी मात्र 14 मिनट में ये कवर कर लेगा, यानी 14 मिनट में फुल तबाही का डोज यहां मिलने वाला है। तो ये एस्टैब्लिश करने के लिए है कि अगर रूस की तरफ से अगर ये बॉम्बार्डिंग होती है और ओरेशनिक की स्पीड होती है तो 11 मिनट जर्मनी तक पहुंचने में लगेंगे। आप समझिए ये मिनटों में हम बात कर रहे हैं। ब्रिटेन तक अगर बात होगी तो 19 मिनट की बात होगी, तो 19 मिनट में ये ओरेशनिक की स्पीड मिनटों में तबाही कर देगी। पेरिस तक की बात करें ये दूरी जो है 20 मिनट की होगी और 20 मिनट में सब कुछ तबाह हो जाएगा, यानी कि जो युद्ध का प्रारूप है वो सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा इस बोर्ड पर। अभी ये तस्वीर जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हमला होता है। यहां पर पूरी लैंगर में अगर आप इस हैंगर पर अगर देखेंगे जहां विमानों को रखा गया था और एक एक कर वो ड्रोन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उसकी पूरी फोटोग्राफी हो रही है और किस तरीके से। तो युद्ध तो होगा लेकिन यूक्रेन पर मिसाइल और बमों की बरसात कैसे हुई इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कई रूसी फाइटर जेट तबाह किए गए हैं और एक लाइन में ये फाइटर जेट खड़े थे। तो कुल मिलाकर ये जो ड्रोन का एंगल है ये एंगल डिसाइड कर रहा है और ये हम आपको बता रहे हैं 1 2 यहां से गिनते जाइए, ये पूरा हैंगर है और यहां पर विमानों को रखा गया। तो यूक्रेन का जो रूस पर ड्रोन अटैक है एक बड़ा धमाका होता है यहां पर। लेकिन रूस जब तक समझ पाता अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चार्ज कर पाता उससे पहले। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ब्लास्ट की तस्वीर है, यानी कि ड्रोन जो हमले होते हैं उन पॉकेट्स पर हमले होते हैं जहां पर मेन ठिकाने हैं और इसमें वक्त जरूर लगा लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ ये सामने आई।